हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट। तो हम चेक करेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन इक्वेशन को, यानी पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर सारी टर्म को, राइट वाली टर्म को भी जो भी सिंप्लीफाई करके आएगी उसको लेफ्ट में लाना होगा। तब चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन निकल के आई कि इसकी डिग्री 2 है या नहीं है। कैसे, देखिए, इन दोनों ब्रैकेट को पहले ओपन कीजिए। x की मल्टीप्लाई पहले x में एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में प्लस x, -2 की मल्टीप्लाई x में -2x, -2 की मल्टीप्लाई +1 में -2। ये आपको ब्रैकेट ओपन करना आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूं। पहले इस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x। अब इस -2 का नंबर आ गया, -2 की मल्टीप्लाई x में, -2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे -2 है, और फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 1 जा -2। सेम है यहां पर लेंगे, x की मल्टीप्लाई x में, x की मल्टीप्लाई 3 में, -1 की मल्टीप्लाई x में, और -1 की मल्टीप्लाई +3 में, तो माइनस प्लस माइनस। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। पहले इस x की x में मल्टीप्लाई की, फिर x की 3 में। जब एक नंबर की दोनों मल्टीप्लाई हो जाए फिर दूसरे को पकड़िए, -1 की मल्टीप्लाई x में और फिर -1 मल्टीप्लाई 3 में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्लस 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 मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। यानी क्या मतलब हुआ कि लाइक साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है। दो लाइक साइन यानी एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है, और अनलाइक साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है। ये इसका मीनिंग है। करते हैं सॉल्व। पहले एलएचएस को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 1x -2x, माइनस के 1x यानी -x, सेम यहां ले लीजिए, प्लस 3x -1x, प्लस के 2x। x के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो 1 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। -3, इन दोनों टर्म को दिलाते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर दिला के -x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x दिला के -2x हो गया, -3 दिला के +3 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर कैंसिल, -x और -2x -3x, -2 और +3 प्लस का 1, मीन्स यहां इक्वेशन जो निकल के आई उसमें जो x की डिग्री है, यानी जो डिग्री है इस इक्वेशन वो 1 है। x के ऊपर कोई साइन नहीं तो डिजिट 1 माना जाएगा, लेकिन हमें 2 डिग्री वाली इक्वेशन चाहिए। यहां पर इस इक्वेशन डिग्री कितनी है? 1। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 आए। तो क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है, यानी x की पावर 2 नहीं है। तो लिखेंगे नो, it is not a quadratic equation। क्लियर? आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। सेम है, इसको भी करते हैं। पहले इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहले x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 2x स्क्वायर आ गया। फिर x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, +x। फिर -3 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, -6x। फिर -3 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे, -3। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मे भी समझ में आ गया होगा। अब राइट में ले लीजिए, x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 5 में +5x। ठीक है ना? अगर x के बीच में साइन होता, प्लस माइनस होता, तो मल्टीप्लाई नहीं होते, तो जनरली ऐसे हो जाता। लेकिन अगर वेरिएबल और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी उस डिजिट से उस ब्रैकेट को ओपन करना है साइन को देखते हुए। क्लियर? आगे चलिए। +1x -6x माइनस के 5x, ये तो खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। सॉल्व करने के बाद अब सबको लेफ्ट में लाइए, +x स्क्वायर इधर आके हो गया -x स्क्वायर, और +5x इधर आके हो गया -5x। अब 2x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, यानी 2 - 1 कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस का तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए खाली x स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर -1x स्क्वायर +1x स्क्वायर,
और -5x और -5x कितना हो गया? -10x, और ये बेचारा -3। अब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी निकल के आई? 2, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मे भी समझ में आ गया होगा। तो एक एक स्टेप प्रॉपर समझिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी बिल्कुल पॉलिश लगेगी सॉल्यूशन में, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कहां पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।